फिर माता जी ने कहा, मार्कंडेय तुम भरत को दिव्य हमारे कार्तिकेय गणेश तीसरे भरत को तुम मेरे हो, और तुम संसार कलयुग में संसार के उद्धार के लिए देवी भागवत का पाठ पूरा नहीं कर पाएगा कोई, दुर्गा सप्तशती इसमें 13 अध्याय है। तो मार्कंडेयवाद ऋषि कौन है? मार्कंडेय। तो आपकी अरे महाराज, आप कैलाश यात्रा पे जाइए, रास्ते में 500 600 वर्ष पुराने साधु महात्मा आपकी आंखों से नहीं दिखाई देंगे। जब आपकी साधना होगी, अदृश्य आंखों से दर्शन होते हैं, आवाजें आती हैं, तब कर रहे हैं। वो हिमालय, हिमालय माने योगियों का हिमालय। हिमाचल भी हिमालय में आता है, योगियों का हिमालय, भोगियों का नहीं। ये तो भोगियों ने जाके अपने होटल वो सब बना दिए। तो अब देखिए आप, कितने पहाड़ गिर रहे हैं, नदियां कितनी परेशान हो रही, कितने बाढ़ आ रहे हैं। जो स्थान योग का है वो भोग का नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान मार्कंडेय भगवती का पूरा दुर्गा सप्तशती, षडंग दुर्गा सप्तशती, उसमें 3 रहस्य हैं। कवच, अर्गला, कीलक 3 वेले हैं, और मूर्ति रहस्य दुर्गा के 3 रहस्य हैं, इसलिए वो षडंग दुर्गा सप्तशती कहते हैं। उसका भी आपको मालूम है, उसका भी दुर्गा सप्तशती का बिना गुरु परंपरा, दुर्गा सप्तशती के ऐसा किताब नहीं है, वो महामंत्र है। एक मंत्र बोल दो, चमत्कार दिखाने की बात नहीं है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन आज के समय में दुर्गा सप्तशती की दीक्षा देने वाले बहुत वैसे जैसे मार्केटिंग हो रही है, बहुत घूम रहे हैं, लेकिन दुर्गा सप्तशती का ABCD नहीं पता है। आज किसी साधक ने मुझसे पूछा, स्वामी जी ये जो कीलक है इसके बारे में मैं नहीं बता सकता, आप जिस गुरु परंपरा से हो, जहां मैंने कहा हम ये क्यों कहूं, मैंने कहा नहीं मैं बता नहीं सकता। या मैं मीठा मीठा चाशनी चटा के कहता, अच्छा बच्चा बाद में कभी देखेंगे तो झूठ हो गया। क्योंकि परंपरा है, बिना परंपरा के आप दोगे, आप देखिए बिना परंपरा के आप संसार में नहीं जी सकते, बिना विधान के। तो ऐसे मार्कंडेय ऋषि की बड़ी कृपा महाराज। अब उस दुष्ट ने उन सबको अपना आज्ञा पालक बना लिया, ऐसा रावण। लेकिन आप देखिए भगवती भागवत आगे चलती है, क्योंकि हम संक्षेप में बताएंगे। भगवान बोले, मैं स्वयं दशरथ के पुत्र रूप में मनुष्य शरीर धारण करके उस दुष्ट का पुत्रों और बांधवों का सहित अवश्य संहार करूंगा, चिंता मत करो। तो विष्णु ही चार फिरा गए ना, मालूम आपको? 4 वेद, 4 वर्ण, 4 धर्म। राम कितने भाई हुए? आप इतनी रामायण सुनते हो, 4। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम तो राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। भरत उनसे भी श्रेष्ठ है। भरत ही होए कि राजमद। अब आप देखिए, भरत की तुलना देखिए, फिर लक्ष्मण और शत्रुघ्न सभी बलशाली हैं। जगदम्बा मुझ पर प्रसन्न होकर के लंका का त्याग कर दें आप, तो बड़ी कृपा हो। ये आराधना शारदीय नवरात्र में कौन कर रहे हैं? विष्णु।
जब ब्रह्मा विष्णु महेश आराधना करते तो आप एक दुर्गा सप्तशती तक घर में नहीं रख सकते? एक दुर्गा का चित्र लगाओ, सिंह वाहना, सुबह उठो तो सिंह दिखाई। कल मैं सिंह की व्याख्या की थी। तो महाराज ये शारदीय नवरात्र 26 से है, 26 सितंबर से 4 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। हम माता जी हमसे कराती है, चाहे कामाख्या में सभी जगह कराया। अब हमारे वहाँ माता जी विराजमान है, 50 साल हो गए, पीठ है, तो हम मौन रह करके वहाँ रहते हैं 9 दिन में संसार से। तो शारदीय नवरात्र का बहुत महात्मा है। फिर दूसरा महात्मा है, एक 2 तो गुप्त नवरात्र हैं, उनका इनसे भी बड़ा महत्व है, प्रक्रिया है, आषाढ़ और माघ का। लेकिन चैत्र के नवरात्र में ये जोड़ दिया कि आदमी की मेमोरी में रहे। एक में भगवान का जन्म हुआ चैत्र में, सूर्यवंशी हुए। भगवान राम कौन है? सूर्यवंशी। कितने बजे पैदा हुए? 12 बजे। किसमें? दिन में। और कृष्ण चंद्रवंशी है। कितने बजे पैदा हुए? आर्य जन्माष्टमी 19 तारीख को 12 बजे। तो सूर्य चंद्र का बहुत प्रभाव है, बहुत खुश होते हैं। तो महाराज इस तरह से ये शारदीय नवरात्र इस हिंदू सेंटर पर आप सब पर बहुत कृपा करें कि बहुत आनंद से। तो ऐसी आराधना करने के बाद माता जी ने कहा कि हमारे अकेले से नहीं होगा, हम तो छोड़ देंगे लंका, कोई बात नहीं है, हमारी शक्तियां भी लंका से छोड़ के चली जाएंगी। तदत् यद विधेयम तत्कुरुष्व कमलासना ना विनाग्रह तस्या शत्रुम जेतुम क्षमो भवेत्। मैं कर दूंगी, लेकिन शिव के पास जाओ। हम शिव सायुज्या शक्ति, हमने कहा ना अर्धनारीश्वर, शिव शक्ति एक ही है। महाराज हमारे, मैं कह रहा हूं पूरे दुनिया में अर्धनारीश्वर का भगवान नहीं बैठ गए वसंत कुंज में। जो लोगों ने दर्शन किया, आपने भी तो किए हैं, श्रीयंत्र के ऊपर 11 फुट के एक ही पीस में, वही जो यहाँ मूर्तियां यहाँ अभी मूर्ति कहलाने पे विग्रह कहेंगे जब प्राण प्रतिष्ठित हो जाएंगे, उसी पांडे म्यूजियम ने आज दुनिया में आपका, जब वो क्लिंटन अपनी पत्नी के साथ गया वहां, तो वो भी ऊपर हेलीकॉप्टर से लैंडिंग की, आश्रम पर सिक्योरिटी के चक्कर उनके उन लोगों ने जो कहा दर्शन किया। और हमने उनको कहा कि कौन से देवता है, ये तो देवता हमने सुने ही नहीं। तो मैंने कहा लव, यूनिटी एंड अंडरस्टैंडिंग की। आपकी पत्नी की अंडरस्टैंडिंग है, आपका लव है, यूनिटी है, तभी आप प्रेसिडेंट ठीक चल रहा है। एक रामायण का, फिर उनको भागवत तो दे नहीं सकते थे, एक रामायण का दिया। तो साधारण है, कहा जाओ शिव के पास। शिव के पास सब देवता गए। शिव ने कहा जब जगन माता खुश है, वो सब अपनी शक्तियां हटा रही है, अपनी रिद्धि सिद्धियां हटा रही है, तो मैं एक ही काम करूंगा। देखो मैंने पहले से ही, आपको मालूम तुम लोग भी वहां जन्म लो धरती पर, तो कहा किस रूप से? तो मैं हनुमान के रूप में प्रकट हो जाऊं। हनुमान जानते हैं, चलो बजरंगबली की, इसलिए उनको एकादश रुद्र कहते हैं। वो तो है ही साक्षात शिव हैं। आपकी शिव की आराधना करो, हनुमान जी की आराधना करो, बराबर है। फिर तो महाराज अब सब देवताओं को, ब्रह्मा को कहा
हमारे पुत्र वशिष्ठ हैं वो राम का मार्गदर्शन करें। तो ब्रह्मा ने भी उनको भेजा। अब फिर महेश जो 3 शक्तियां हैं ना, उनसे कहा, बोले जो आज्ञा आपकी, बोले तुम वहां जाके उसके भाई विभीषण बन के बैठे सत्य गुण में। और सुग्रीव और भी देवता है, सभी देवताओं को, जितने भी वानर हैं, जो सेना है, भगवती कह रही है सब जाकर के वहां राम की सहायता करो। क्योंकि लंका में जाने के लिए पहले जंगल में रहोगे, जाने के लिए तुम्हें पुल बांधने की जरूरत नहीं है, सब पार हो जाएंगे। हुए वैसे ये देवी भागवत में चल रहा है, ये देखिए आप। और आप चिंता मत करो, मैं हनुमान के रूप में। तो शक्ति ने कहा जब हनुमान वहां पहुंचेंगे, जब वो रावण के दर्प को हनन करेंगे, उसी समय मैं भी वहां से विसर्जित हो जाऊंगी, चली जाऊंगी और विनाश हो जाएगा। आज लोगों की मति इतनी खराब हो गई है, पीपल पर भगवान को, हमारा नेल्सन मंडेला रोड पर बहुत पुराना पीपल है, महाराज मंदिर है, इतने सालेग्राम, इतने शिवलिंग, इतने भगवान, उनको ऐसा लगता है कि हमारा मंदिर कोई गार्बेज का स्थान है, छोड़ जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं। आपने जिनका आदर से पूजन किया उनका आदर करो। माता पिता को भी आदर से ही आप अग्निदाह करते हैं, फिर आप उनका विसर्जन करते हैं, ये तो परम पिता है। इस तरह से इसकी मति भ्रमित हो जाएगी और मैं चली जाऊंगी। रावण से जब संवाद हनुमान का होगा तो मैं चली जाऊंगी और मेरी छाया शक्ति जो विशोक में जी रही होगी, उसको हनुमान ही उनको जो कथा सुनाएंगे तो उनकी विधा दूर हो जाएगी। आप देखते हैं, एक तो अंगद था, अंगद का नाम ही सुना आपने, बहुत बलशाली था, हनुमान से भी बलशाली था, लेकिन अहंकार से भरा हुआ था। तो वो कहता, देखिए ये जो डाउट कहता हूं ना मैं, जिस व्यक्ति के अंदर जब भी कोई डाउट आया, ये काम होगा कि नहीं होगा, अरे होगा, नहीं होगा बोलो ही मत। हमारे करीब यहाँ नॉर्थ अमेरिका में जो बच्चे, मैं तो बहुत पहले से आ रहा हूँ, बहुत छोटे, हम कुछ लोग अस्पताल में, हम आए तो अस्पताल में बच्चों को कहा स्वामी जी आपके हाथ में रहते, मैं जरूर बैठा, अच्छा बच्चा है। करीब आपको मालूम है 345 तो लड़के डॉक्टर हैं और 238 लड़कियां डॉक्टर। कुछ को अभी क्या होता है ना, वो क्या होता है, अरे डॉक्टर बनने के बाद करते हैं ना रेजिडेंसी के बाद फिर इनको वो सब दिया जाता है, बहुत बड़ा फंक्शन होता है, फिर इनको हॉस्पिटल, रेजिडेंसी भी भगवान की कृपा से कहीं दूर न मिल जाए, अगर यहीं नज़दीक मिलती है तो बड़ा खुश होते हैं बच्चे। फिर कहते स्वामी जी हम सब कुछ अब रेजिडेंसी हमारे माँ बाप के नज़दीक ही मिल जाए। ठीक है, तुम, मैं फिर कहता हूँ सप्तश्लोकी करो, दुर्गा नहीं कर सकते हो तो हमने इंग्लिश में भी छापा है इसका सप्तश्लोकी, बच्चे इंग्लिश में भी उसका अनुवाद भी किया है, तो करते हैं, दुर्गा सप्तशती है पूरी वो। और ऐसे बच्चे हैं, एल यूनिवर्सिटी में हो चाहे कहीं हो, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में हॉस्टल हैं यहाँ, जहाँ पर सब लोग अलाउड नहीं है, यहाँ के हॉस्टल्स में बड़ा वो होता है, नवरात्र करते हैं, बोलो उस वातावरण में। और यहाँ के जो लोग इंडियन नहीं हैं, दूसरे लोग हैं, वो उनको फल फ्रूट, उनको कभी ये नहीं कहते तुम तो ये पी लो, कोई बात नहीं है, इसमें क्या है, ये तो फलाहारी तो है। बहुत से लोग कहते हैं शराब क्या है, मैंने क्या है, बोले ये आपका अंगूर का रस है। मैंने कहा अंगूर का रस पियो, ठीक है। मैंने कहा शराब नाम क्या है इसका, शराब, सड़ा हुआ आग, शराब माने सड़ा हुआ पानी,
अंगूर को सड़ा करके जाने कितना जहरीला बना करके उसका रस आपको पिला रहे हैं, तो क्या होगा? ये व्रत में है कोई? ऐसे बहाना करते हैं। लेकिन धन है इस अमेरिका में भी बच्चों का। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो छोटे से थे, उनकी बुद्धि आज भी। ये भी छोटा था एक अवतार, तुम्हारे बेटा है ना? हाँ देखो, छोटा था, बड़े बड़े हो गए। हमारी दाढ़ी सफेद हो गई, इसकी काली है अभी। हाँ बता रहा हूं। और बहुत से बच्चों की शादी हो गई तो उनके भी बच्चे कुछ बड़े हो गए, तो कहते डैड यू नो स्वान। तो मैंने कहा क्या कह रहा है? स्वान माने कुत्ता तो नहीं कह रहे मेरे को? स्वान माने संस्कृत में कुत्ता होता है। बोले नहीं, ये स्वाम कह रहे हैं स्वामी जी। मैंने कहा स्वामी बुलवाओ यार, बुलवाओ। तो उनको हमको 1-2 घंटा लगता है, स्वामी 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 स्वामी, तब वो कहते हैं हाँ यस। बोले बेटा जितने तुम छोटे हो उतने ही हम थे। बात आज भी संस्कार ये भारत के लोगों ने आकर के, हमारे यहाँ के मंदिरों ने जो संस्कार दिए हैं, ये संस्कार भारतीय संस्कृति के हैं। और इसको अब अमेरिकन, अफ्रीकन और भी लोग स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप ही कर रहे हैं। और वो बड़े हम देखते हैं शादियां हो जाती हैं इधर उधर कुछ हो करके, वो बच्चियां और वो बच्चे भी बिल्कुल भारतीय पद्धति से ऐसे चलते हैं, प्रणाम करते हैं माँ बाप को। तो बहुत अब तो भगवान ने कहा, पार्वती ने कहा, कात्यायनी, पार्वती माने कात्यायनी ने कहा जाओ अब तुम अपनी लीला करो और मेरी लीला। तो हम रावण, क्योंकि 24 घंटे वो मुझे भूलता नहीं है, कहा माँ वो तो आप चली जाओगी, फिर भी जब वो आपको अनहद में ले रहा है 24 घंटे, उसकी मृत्यु कैसे होगी? तब माता जी ने एक उपाय कहा, तुम्हें नहीं बताऊंगा, बताऊंगी मैं, ऐसा एक उपाय करूंगी। उसी समय जो महेश रूप में, मालूम महेश रूप में कौन है? विभीषण। शंकर है वो, सदा शिव है हनुमान। महेश माने शिव नहीं, ब्रह्मा राम है, नहीं विष्णु राम है और ब्रह्मा विभीषण है। और महेश विभीषण है। सापि कात्यायनी तुष्टा नित्यम तस्य जयप्रदा। तो महाराज विभीषण आपको संकेत करेगा, हम संकेत कराएंगे, तो उसमें तुम बाण मारोगे, वो डिस्टर्ब हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। भगवान महेश ही डिस्ट्रॉय करते हैं, खत्म हो जाएगा। इतना सुन करके देवताओं को भी डर लगा हुआ था। माता जी आप हट नहीं सकती, इतना भक्त है वो। लेकिन उसने दुष्टता से, माता जी एक बता दो, कितना भी कोई भक्त हो, जब उसकी दुष्टता पराकाष्ठा पे आ जाती है तो माँ भगवान छोड़ता नहीं है। ये बात सोचो कि आप जो कर रहे हो, बहुत आज के सुख के लिए आप जो गालियां दे रहे हो, वो गालियां अंतरिक्ष में चली गईं और वही लौट करके आपको मिलेंगी। इसलिए किसी को कहते हैं ना, अनादर मत करो। सत्कार नहीं कर सकते तो अनादर मत करो। आप मीठा नहीं बोल सकते तो कड़वा मत बोलो। आप किसी का सहयोग नहीं कर सकते तो असहयोग मत करो। आप दान नहीं दे सकते तो दान देने वाले को रोको मत। तो ये जो है, ये रावण के अंदर जो कुरीतियां आ रही हैं, तो आप देखिए, असत्यमेव जगन्नाथा दुर्गा भक्ति परायणा नावसीदत्य दुष्टोपि कदाचित भूतले। हे जगन्नाथ, यह सत्य है कि भगवती दुर्गा की भक्ति में लगा हुआ दुष्ट भी संसार में कभी दुख को प्राप्त नहीं होता, किंतु उसकी मति जब अहंकार पे चली जाती है
इसलिए कहते हैं ना, रावण का ऊपर क्या है, एक रखते हैं ना गधे का सिर। अहंकार माने गधा सुनता नहीं कुछ, मारो उसको। गधा जानते हो ना क्या कहते हैं इंग्लिश में, गधा डॉक्टर डोंकी। हाँ बेटा आ जाओ, यही बोलो। तो अब आप देखिए, तो अपने जीवन में अहंकार विसर्जित करो, तब भक्ति होगी। कि तुम नवरात्र कर रहे, तुम बड़े भारी उसमें हो, दूसरों से कहा मैं नवरात्र कर रहा, तुमने छू लिया, वो कर दिया, ये सब नहीं। बहुत दोष लगते हैं इस तरह से। त्वं चापि परम प्रीत्या तस्य रक्षण कारणात् करोसि वस्तम तस्य पुरे त्रिश दशा बंधते। भगवती कहती है आपकी और भगवान महेश्वर की सेवा करता है, आप परम प्रसन्न होकर के जाओ, मैं आपकी रक्षा करूंगी और रावण का वध करूंगी। तो राम, आप रामपत्र जी दशरथ के यहाँ प्रकट होते हैं, चारों भाई। तो राम का जीवन क्या है, मर्यादा पुरुषों। प्रातः काल उठते हैं, सुबह उठते हैं, उठ करके क्या कहते हैं, प्रातः काल उठ के, गोस्वामी जी ने इसका वाल्मीकि रामायण का सरलीकरण किया, बहुत अच्छा किया। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पितई गुरु नावै माता। आप अपने घर में माता पिता का चित्र भी लगाओ। पहले माता पिता है, इसके बाद तीसरे नंबर पे गुरु आता है। गुरु यहाँ है, लेकिन माता पिता प्रथम है। अगर माँ बाप नहीं होते तो आपको गुरु मिलता? भूल जाते लोग। एक सज्जन कहते हैं, मैंने कहा गुरु निष्ठा अलग है, लेकिन माँ बाप का खंडन मत करो। आप माँ बाप को तो एक चम्मच शहद में दवा डाल के नहीं पिला पा रहे हैं, और गुरु का चरण रस धो करके पी रहे हैं, बड़े भक्त गुरु भक्त हो रहे हैं, तो वहां दोष लगता है। ये देवी भागवत करी, मैं नहीं कह रहा हूं महाराज। इस तरह से राम माता पिता सरयू का स्नान करते हैं, स्नान करके माँ बाप पहले तो प्रणाम करते हैं माता पिता को, और फिर सरयू स्नान करने जाते हैं और गुरु को प्रणाम करते हैं। मात पिता गुरु नावई माथा, योग वशिष्ठ वशिष्ठ बखाने। इतनी छोटी अवस्था में वो ज्ञान दे रहे हैं वशिष्ठ जी कि राम तुम्हारे जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। संघर्ष जानते हैं ना, स्ट्रगल। और लाइफ में हर आदमी पैदा होते ही स्ट्रगल से जूझता है, कोई भी हो, बाबा हो चाहे बाबू हो, चाहे साधु हो चाहे सन्यासी हो, स्ट्रगल लेस कब होगा? जब आपके श्वास, फिर आपको मारो, चंदन से नहलाओ, जो कुछ भी करो, आग में डालो, कुछ बोलेगा? लेकिन जब तक है, अगर उसको जरा भी कहा क्या कर रहे, तो इस संघर्ष जीवन का एक धड़कन है। राम बस योग वशिष्ठ ज्ञान बता रहे हैं कि राम तुम्हारे जीवन का केवल हर्षोल्लास नहीं है, तुम्हारे जीवन में संघर्ष है। और चारों भाई थोड़ा बड़े हुए, आ गए लेने। अब आप सोचो, आज कहाँ, आपको पता है भारतवर्ष में सन्यासी बनना बंद हो गए। हमारे बड़े बड़े अखाड़े खाली हो रहे हैं, आश्रम खाली हो रहे हैं, उन गद्दियों पे कोई नहीं आ रहा है। लेकिन दशरथ को अपने बेटे को दे पाएंगे? इतनी प्रतीक्षा के बाद, इतना यज्ञ याजन करने के बाद पुत्र हुआ, आ गए, बोले हमने यज्ञ किया, तुमने किया था? तुम्हारे से तो पुत्र नहीं पैदा हुआ, हमने यज्ञ कराया था ना। कहा तो मेरी आज्ञा नहीं मानोगे? ये गुरु आज्ञा करिए, यहां गुरु की आज्ञा है। गुरु कड़क होना चाहिए।
सचिव वैद्य गुरु तीन, गोस्वामी जी लिखते हैं, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर बेग होई है ना। अगर गुरु जो है चाटुकारिता में बोलता है कि आप बहुत अच्छे हैं, बड़े भक्त हैं, बड़ा वो है, तो विनाश की ओर जा रहे हैं। और सचिव सेक्रेटरी, सर इतना तो बैलेंस है, कोई चिंता की बात ही नहीं है, अभी कहाँ बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है। चाटुकार होगा सेक्रेटरी तो बिजनेस चलेगा। सचिव वैद्य, और वैद्य नवज देख रहा है और महाराज आंख की दवा को पेट की दवा में दे रहा है, तो क्या होगा? सचिव चाटुकार होगा, आपका बिजनेस नहीं चलेगा। गुरु अगर चाटुकार हो गया और वो प्रशंसा कर रहा है, आप अपने गुरु को देखो, गंगेश्वर गुरुचरण दास जी महाराज के पुरानी संतों को, महाराज कड़क। वाराणसी में हमारे उस परंपरा का कल्याण में भी निकला है। हम तो रिया हॉस्टल में रह करके महाराज जी से संस्कृत के कुछ सीखने के लिए, तो उस समय मालूम एक उसके टीन का वो होता था, बत्ती वाला स्टोव, मिट्टी के तेल से, कैल्शियम ऑयल से, तो उस पर खिचड़ी चढ़ा के गए वो महाराज जी, तीसरे उस पर मठ के ऊपर हैं। अब वो सुना रहे हैं, हम सुनने में लगे, तो खिचड़ी है, पानी गया उसका, पानी के बाद सब अब वो जलने लगी। तो वो संस्कृत बोलते थे, ये क्या हो रहा है? तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने चढ़ा के आया था। ये परंपरा, गुरु की परंपरा अनुशासन की परंपरा है। गुरु की परंपरा बहुत, जो अनुशासन में रहता है वो बहुत अच्छा। महाराज इस तरह से भगवान राम की लीला में पढ़ के आए, सब कुछ हुआ, और वशिष्ठ ने ही उनका जो फूलों में गए, उनके फूल लेने के लिए सीता से मिलन हुआ। फिर जनकपुरी में क्या हुआ? अरे बोलो, धनुष यज्ञ, विवाह थोड़ा हो गया। यज्ञ भगवान शिव का था, वो उसको कोई हिला नहीं सकता था। तो वो भगवती पाराम्बा वसुंधरा रूपा, वसुधा रूपा, जगदम्बा सीता जो लक्ष्मी स्वरूपा है, साक्षात लक्ष्मी है सीता, वो कुछ साफ कर रही थी, तो उसने उठा के इधर को कर दिया, ऐसे एक ही हाथ से। फिर अब जनक देख रहे हैं कि बेटी है मेरी, क्या है, बड़े बड़े लोगों से नहीं उठता है ये, मैं मंत्र बोलता हूं तब मेरे से कभी उठता है। वो दंडवत प्रणाम किए, बोले पिताजी ये ऐसा था इसलिए मैंने ऐसा रख दिया। अब राम आए तो कितने योद्धा आए वहां, बोलो आप, सब कुछ आए वहां पर, आकर के कोई उठा सका? बोलिए, आप रामायण सुनते हो ना, या देवी भागवत सुना रहा हूं। अताता परिसंग्रहा चत्वारो भयात रश्ते, पित्रा सा ययु शीघ्रम पुरम प्रति महामते।